नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अगर हम बात करें भारत में तो कुल मिला के 43 यूनेस्को की साइट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें 35 साइट्स जो आपको मिलती हैं वो कल्चरल हैं, 7 आपको साइट देखने के लिए मिलती हैं नेचुरल और एक आपको मिक्स्ड साइट देखने के लिए मिल जाती है। मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर मैं यूनेस्को की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको पढ़ा दूंगा इस मैप के माध्यम से। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कल्चरल साइट जो है उन्हें रेड से मार्क किया गया है, नेचुरल साइट जो है उसे ग्रीन से मार्क किया गया और जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी उसे ब्लू से मार्क किया है। तो सबसे पहले एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये जो है एक मिक्स्ड नेचुरल मिक्स्ड हेरिटेज साइट है जो कि कहाँ मौजूद है, तो ये आपको सिक्किम वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। कहाँ देखने के लिए मिलती है? सिक्किम में। ठीक है, अगर वहीं से पीछे की तरफ से ही शुरू करें तो यहाँ पर आपको एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाती है जो ग्रीन से मार्क है, और एक काजीरंगा नेशनल पार्क मिलता है जो कि ग्रीन से मार्क है। ये दोनों के दोनों आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? ये दोनों के दोनों आपको असम में देखने के लिए मिलते हैं। साथ के साथ यहाँ पर माइदम्स ब्यूरियल माउंट्स ऑफ एहोम डायनेस्टी जो कि 43rd नंबर की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करी गई है, ये आपको देखने के लिए मिल जाती है असम के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ये वाला सेक्शन देखेंगे, ये वाले सेक्शन में कुल मिला के जो चीज़ें हैं वो आपने कवर कर ली हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसके अलावा अगर आप देखोगे यहीं पर आपको शांति निकेतन भी देखने के लिए मिल रहा है और एक सुंदरबन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, यहाँ पर आप दार्जिलिंग देख सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ के साथ अगर हम बात करें शांति निकेतन और सुंदरबन, ये तीनों आपको कहाँ मिल जाएंगे? वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे। रेलवे एक साथ जोड़ी गई थी तो उसमें और भी रेल मिल जाएंगी, कालका शिमला वाली भी मिल जाएगी आपको रेल। इसके साथ साथ नीलगिरी माउंटेन रेल भी आपको देखने के लिए मिलेगी, इसको भी कवर करेंगे। ठीक, वापस आते हैं यहाँ पर इधर की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये आपको मिल जाता है हिमाचल प्रदेश एचपी वाले क्षेत्र में, ये आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे आप देख सकते हैं नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको उत्तराखंड में जो ग्रीन से मार्क है वो नेचुरल साइट है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद पहले यहाँ वाले सारे कवर कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ वाले कवर करेंगे और बीच में भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कालका शिमला रेलवे आपको देखने के लिए मिल रही है, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में मिल जाएगी। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजियर, ये आपको चंडीगढ़ वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर? चंडीगढ़ वाले क्षेत्र में। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में नजर आता है। इसके अलावा जयपुर सिटी और जंतर मंतर, ये दोनों भी आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। कहाँ पर? राजस्थान वाले क्षेत्र में ही। इसके अलावा राजस्थान में ही आपको कुल मिला के 6 फोर्ट्स मिलेंगे जिन्हें एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसलमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, गगराउन फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट और आमेर फोर्ट। यहाँ से एक सवाल एग्जाम में पूछता है कि वो कौन सा फोर्ट है राजस्थान का जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, नहीं जोड़ा गया। आगे है रानी की वाह, ये आपको देखने के लिए मिल जाता है गुजरात में, 2014 में इसे जोड़ा गया था। ये स्टेप वेल है, ठीक है, जो रानी जहां पर बेसिकली नहाती थी उसका स्टेप वेल आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है जो भगवान विष्णु हैं उनके 10 अवतारों के चित्र लगे हुए हैं स्टेप वेल के चारों ओर। क्लियर? आगे है धोलावीरा और अहमदाबाद, ये दोनों भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? तो ये दोनों भी आपको गुजरात वाले क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद चंपानेर पवगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये भी आपको गुजरात वाले क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलता है। उसके बाद एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, द विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एम्बलम, ये सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इसके अलावा अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। कहाँ पर? तो ये भी आपको महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये आपको मिल जाता है बेसिकली गोवा वाले क्षेत्र में। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे नीलगिरी माउंटेन आपको नज़र आ रहा है, ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे वाला, और ये आपको मिलता है केरला वाले क्षेत्र में। किस क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है? तो ये आपको केरला वाले क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा
हॉसलेश्वर टेम्पल और वेस्टर्न घाट वाला अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाता है कहाँ, ये आपको मिलता है अपने कर्नाटका वाले क्षेत्र में। कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिल जाता है अपने कर्नाटका वाले क्षेत्र में। अब इधर की तरफ चलते हैं, ये हमने ईस्ट वाला पोर्शन कवर कर लिया है। अब वेस्ट वाले पोर्शन की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, इसके अलावा महाबलीपुरम वाले टेम्पल्स जो हैं ये आपको मिलते हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, टीएन वाले क्षेत्र में, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये भी आपको कर्नाटका वाले क्षेत्र में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ पटाडक्कल, ये भी आपको कर्नाटका वाले क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले मैप में है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको इस वाले मैप में यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, इस वाले मैप में यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एक साइड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये यहाँ पे हो गई, एक ये यहाँ पे हो गई। तो ये सारे के सारे कहाँ पर है, कर्नाटका में। चाहे होसलेश्वर टेम्पल वाली बात करें, वेस्टर्न घाट वाली बात करें, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी, हरिहरा, बुक्कावाला, और चाहे हम बात करें ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ पटाडक्कल वाले। इसके बाद आप देख रहे हैं केकतिया रुद्रेश्वर, जिसे रंपपा मंदिर भी बोला गया है, ये नवीनतम राज्य भारत का तेलंगाना, कौन सा, ये आपको मिल जाएगा तेलंगाना के अंदर, ये तेलंगाना के अंदर, जिसकी कैपिटल आपको मिलती है हैदराबाद। आगे है सन कोणार्क टेम्पल, ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो कि गंगाई या गंगा डायनेस्टी से संबंध रखते थे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बीच वाले सेक्शन में आ जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो महाबोधि टेम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये बिहार वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार, ये कहाँ पर है, ये दिल्ली वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है, क्लियर। इसके अलावा आगरा, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये तीनों ही आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो ये तीनों आपको उत्तर प्रदेश वाले रीजन में मिल जाते हैं। चाहे हम आगरा की बात करें, आगरा फोर्ट की बात करें, ताजमहल की बात करें, या फिर फतेहपुर सीकरी की, ये तीनों ही आपको कहाँ मिल जाते हैं, ये तीनों ही आपको उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स ऑफ सांची और रॉक शेल्टर ऑफ भिमबेटका, ये तीनों आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये तीनों भारत के दिल मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो ये आपको भारत के दिल मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाते हैं। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सारे हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ से शुरू किया था, इस पोर्शन से शुरू किया था, इस पोर्शन को कवर करने के बाद हम इधर की तरफ आए, और यहाँ वाले जितने स्टेट्स थे उनको कवर करके हमने इस साइड वाले भी सारे के सारे कवर किए, और उसके बाद जो बीच में बचे थे उनको भी हमने कवर कर लिया। बीच में उत्तर प्रदेश आपने देखा, यहाँ पर दिल्ली आपने देखा, बिहार वाला पोर्शन आपने देखा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 साइट्स आपने देखी, ठीक है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। सवाल ये है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने के लिए मिलती है। ये हो गया इसका एक रैपिड फायर वर्जन। अगर आपको इसकी डिटेल, मतलब कौन सा कब जोड़ा गया है, किस ईयर में जोड़ा गया है, किसका निर्माण कब करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया, कितना समय लगा उसे बनने में, गुफाएं हैं तो कितनी हैं, उसमें से हिंदू गुफाएं कितनी हैं, जैन गुफाएं कितनी हैं, बौद्ध गुफाएं कितनी हैं, कैलाश टेम्पल कौन सी गुफा के अंदर मौजूद है, एलिफेंटा केव्स में कुल मिला के क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ये सब चीज़ें आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा हमारे थ्योरी वाले बैचेस में, क्योंकि एक बहुत अच्छा टॉपिक है 2.5-3 घंटे का। बट अगर रैपिडली आपने कवर करनी है एग्जाम से पहले तो ऑसम है ये तरीका इसको कवर करने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी नया जुड़ा है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी प्रोत्साहित हूँ, मुझे भी लगे कि नहीं आपको ऐसा और भी कंटेंट चाहिए, तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए क्रिएट करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।